उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करूँगी जिसने मेरे मुंह पे झाड़ू मारी, जिसने मुझे अपने चेस्ट से धक्का दिया, एक बार नहीं बार बार मेरे इनर वेयर्स तक उसने फेंक दिए थे। स्पेशल डे मेरा वही था जिस दिन मुझे एकता मैम से इविल लॉकेट मिला, और मुझे लगता है उस इविल लॉकेट के पावर्स की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची। कंगना मैम पूरी की पूरी एक हम लोगों के लिए सीखी है। वो जो नेपोटिज्म सपोर्ट नहीं करती थी, इस शो में भी कोई भी ऐसा लिंक्स लगा के नहीं आया है। तो आई थिंक कंगना मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, और उनको देख के ही हर एक चीज़ इंसान सीख लेता है कि आसमा आपने इन सब की असलियत निकाली। प्रोवोकेशंस पे मर्डर्स, रेप्स बहुत कुछ हुए हैं। यही बात थी कि मैं समझ गई कि ये लोग ऐसे ये भेड़ चाल में चलते हैं। Hi, my name is Azma Falla and you're watching me on Telechakkar. आज़मा, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचक्कर एंड फाइनली जर्नी खत्म हो चुकी है। एक लाइन में पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कैसा रहा सफ़र आपका? मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा बैड एस, अगर एक ही लाइन में बोलना रहा तो बहुत ज़्यादा बैड एस एंड अत्याचारी। तो एक ऐसा दिन जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा इस सफ़र में से, स्पेशल डे, वो कौन सा रहेगा? स्पेशल डे मेरा वही था जिस दिन मुझे एकता मैम से इविल लॉकेट मिला, और मुझे लगता है उस इविल लॉकेट के पावर्स की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए आपकी जर्नी में, लेकिन उसके बावजूद आपने काफ़ी बॉन्ड्स बनाए, बट अंत में आते आते बॉन्ड्स बिगड़ गए। वो कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे? आई थिंक मैंने अपना 100% दिया है, एंड सबके साथ जितने भी टॉप 8 थे मैं सबके साथ अच्छी दोस्ती रखूँगी, क्योंकि उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड हो चुका था, और इनफैक्ट अभी भी है बॉन्ड वो, तो उनके साथ। लोएस्ट मोमेंट कौन सा रहेगा आपका जर्नी में से? ऑब्वियसली जिस दिन मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ था। पर देन क्या बाहर आके कभी अगर मौका दिया जाए तो क्या यू विल रिजॉल्व थिंग्स विद ज़ीशान, या तो आपके लिए वो बिल्कुल चैप्टर फिनिश्ड है? नो, आई डोंट थिंक मैं कभी भी वो चीज़ शायद मैंने उसको दिल में माफ़ किया है, लेकिन मैं उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करूँगी जिसने मेरे मुंह पे झाड़ू मारी, जिसने मुझे अपने चेस्ट से धक्का दिया, एक बार नहीं बार बार मेरा सामान बाहर फेंका, मेरे इनर वेयर्स तक उसने फेंक दिए थे। तो ऐसे इंसान की शक्ल भी मैं देखना नहीं पसंद करूँगी। पर क्या आपने कोई मन की बात आगे घर के अंदर करी? बिकॉज सिर्फ वो गलती कर रहे थे, बट बाकी लोग ने किसी को उन्होंने उनको रोका नहीं। वहाँ पे कितने लोग थे रोक सकते थे? किसी से आपने अपने मन की बात कही वहाँ पे लेटर ऑन? डिड यू शेयर योर? इसीलिए तो कंगना मैम ने बोला था कि आसमा आपने इन सब की असलियत निकाली। प्रोवोकेशंस पे मर्डर्स, रेप्स बहुत कुछ हुए हैं। यही बात थी कि मैं समझ गई कि ये लोग ऐसे ये भेड़ चाल में चलते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको लग रहा था कि ज़ीशान कभी ना कभी आगे चल के उनकी हेल्प करेगा या उनकी टीम में आएगा, क्योंकि उस वक्त ब्लॉग्स चलते थे। तो आई थिंक उस टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे, और उनको लग रहा था मैंने प्रोवोक किया है, लेकिन उनकी असलियत पता चली कि वो लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बाहर आके सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाली हैं हम घर से? मैं सारा का सारा लॉकअप मिस करने वाली हूँ। मुझे अभी डर लग रहा है कि अभी मैं सोऊंगी तो सुबह में मैं लॉकअप में नहीं उठने वाली हूँ। पायल के साथ बॉन्ड शुरुआत तो अच्छा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़त्म उतना अच्छा नहीं हुआ है। उनके साथ बाहर आके बॉन्ड कैसा रहने वाला है? आई डोंट थिंक मैं उससे बात भी करूँगी। दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, मतलब अब बात भी नहीं करेंगे उतना, वैसा वाला बॉन्ड? हाँ वैसे वाला बॉन्ड मैं नहीं बात करूँगी। आखिरी में कंगना मैम का कोई ऐसा दिया कोई सीख या कोई ऐसा मैसेज था जो आपके लिए सबसे स्पेशल रहने वाला है? कंगना मैम पूरी की पूरी एक हम लोगों के लिए सीखी है। वो जो नेपोटिज्म सपोर्ट नहीं करती थी, और इस शो में भी कोई भी ऐसा लिंक्स लगा के नहीं आया है। तो आई थिंक कंगना मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, और उनको देख के ही हर एक चीज़ इंसान सीख लेता है। फैंस के लिए आखिर में क्या मैसेज? फैन से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि हमेशा खुश रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो। Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.